पाकिस्तान में एक इलाका है सिंध में जिसे लोग कच्चे के नाम से जानते हैं, और आप सारे लोग भी उस इलाके से वाकिफ़ होंगे या उनका नाम ज़रूर सुना होगा। और अक्सर हमें ये सुनने में आता है कि वहाँ पर लोगों को अगवा कर लिया जाता है और मुसलसल तावान भी तलब किया जाता है। तो बड़ा ही इंसानियत सोज़ वाक़या एक पेश आया जो सोशल मीडिया पर भी गर्दिश कर रहा था, जिसकी गूंज कौमी असम्बली में भी सुनाई गई। और इस सारे मामले के बाद जो पख्तून कबाइल थे उन्होंने उधर जाने का ऐलान किया और 48 घंटे का गवर्नमेंट को अल्टीमेटम दिया कि अगर 48 घंटे में वो 11 साला बच्ची और उसकी माँ को बाजियाब ना करवाया गया तो वो ख़ुद करेंगे। इस सारे मामले पर हमारे साथ मौजूद हैं सज्जाद हुसैन बेग, सीनियर एडवोकेट हैं, कानून पर बड़ी गहरी नज़र रखते हैं। उनसे हम पूछेंगे कि ये कच्चे के जो इलाके हैं इनका हल क्या है। थैंक यू रहमान। देखें, जो स्टेट है, स्टेट का जो कॉन्सेप्ट है वो ये है कि जो आपके नक्शे के अंदर आती हैं चीज़ें, उन तमाम की रिस्पॉन्सिबिलिटी रियासत की इंतज़ामिया के ऊपर है। अब चाहे वो कच्चे का इलाका है या पक्के का है, तो ये जुरिस्डिक्शन पाकिस्तान की और ये मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर के मातहत है। यहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ किन की बनती हैं? रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बनती हैं इंटीरियर मिनिस्ट्री की। अब इंटीरियर मिनिस्ट्री कहाँ पे है या वो किन किन चीज़ों को कंट्रोल करती है? इंटीरियर मिनिस्ट्री तमाम उस फोर्स को कंट्रोल करती है जो पाकिस्तान के अंदर मौजूद है। यानी मिलिट्री अगरचे इंटीरियर मिनिस्ट्री के मातहत नहीं है, लेकिन एक कॉल के ऊपर मिलिट्री भी आने के लिए वहाँ पे तैयार है। यानी पुलिस ऑलरेडी, रेंजर्स ऑलरेडी, जो दिगर पैरा फोर्सेस हैं वो तमाम की तमाम जो हैं वो इंटीरियर मिनिस्ट्री यानी वज़ारत दाखिला के मतहत हैं। अब इतना कुछ होने के बावजूद भी एक इलाका जिसका ज़्यादा से ज़्यादा जो एरिया है वो चंद 100 किलोमीटर बनता है, आप उस एरिए को इतना हवा बना लें कि उसको एक दहशत की अलामत बना दें कि वो एक कच्चे का इलाका है। भले अगर वो कच्चे का इलाका है तो आपके पास उस इलाके को कंट्रोल करने का मैकेनिज़्म नहीं है। क्या हमारी स्टेट इतनी कमज़ोर है कि स्टेट एक तरफ और कच्चे का इलाका एक तरफ? अब कच्चे के इलाके के अंदर जो लोग हैं वो कितने हैं? मुट्ठी भर होंगे ना। अब ये है फेलियर, ये मैनेजमेंट की फेलियर है कि आज तक यानी पाकिस्तान बने हुए इतने साल हो गए हैं, कच्चे का इलाका इनसे फ़तह नहीं हुआ। क्या हमारे पास फोर्सेस की कमी है? हमारे पास क्या वसाइल की कमी है? बहरहाल इस चीज़ का हमें दुख होता है कि इसको प्रॉपरली गवर्नमेंट ने कर्टेल नहीं किया। जिस वाक़या की आप जो है वो मिसाल दे रहे हैं, ये इंसानियत सोच वाक़या है। आप इसको देखिए ना ज़रा, अब गौर से देखें। हमें ये सोचना चाहिए कि एक बच्ची जिसकी उम्र 11 साल है, हम उस बच्ची का सिर्फ सोच के कांप जाते हैं कि देखें जो लोग लेके गए क्या वो इंसान थे? पहली बात है कि वो इंसानियत के दायरा से बहुत गिरे हुए हैं। उनके साथ जो है आहनी हाथों के साथ निपटना ज़िम्मेदारी बनती है। अब एक बात और जो आपने यहाँ पे नोट करवाई है वो ये है कि जो पख्तून लोग थे उन्होंने क्या किया, अल्टीमेटम दिया कि अगर आपने ये 24 घंटे के अंदर अंदर नहीं किया तो हम ये करेंगे। जब प्रेशर बढ़ा फिर उन्होंने समझा कि अगर हमने नहीं किया तो ये आ जाएंगे। उस वक्त तक वो दाखिल हो चुके थे कच्चे में। तो क्या है ये भी स्टेट फेलियर है कि इसका मतलब ये हुआ फिर आपने एक्शन भी लिया, फिर आपने उसको बरामद भी करवा लिया। अगर इस तरह की थ्रेट कोई नहीं देगा तो फिर आप नहीं करोगे। दर्जनों वीडियोस आती हैं, यकीन करें कि कुछ मज़दूरों को ट्रैप किया जाता है और उन पर बदतरीन तशद्दुद करके उनके घर वालों से पैसे मंगवाए जाते हैं और बेबस होते हैं वो लोग। उधर की पुलिस बेबसी का मुजाहरा करती है, जी हम इस इलाके में जा नहीं सकते, हम इधर कार्रवाई नहीं कर सकते। अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि क्या वो इलाका पाकिस्तान में नहीं है? नो हो ही रही है। देखिए जी, पाकिस्तान ऑपरेशन क्यों नहीं किया जाता? पाकिस्तान के अंदर है। और एक इत्तेफाक की बात यह है कि ये जो थोड़ा सा एरिया है इसके अंदर पाकिस्तान के तमाम क्रिमिनल्स इकट्ठे हैं। आप एक तो ये सोचें ना कि वो फिज़िकली किसी को उठा के लेके जाते हैं। जो साइबर क्राइम्स हैं उसका मरकज़ भी यहाँ ही है, वो ऑपरेट भी वहाँ पे होते हैं।
हनी ट्रैप के बड़े हनी ट्रैप के बहुत से ज़्यादा मामलात जो हैं वो यहाँ पे हैं कि यहाँ से लोग गए सस्ता ट्रैक्टर ख़रीदने, सस्ती गाड़ी ख़रीदने, वहाँ पे ज़मीन है, सस्ती ज़मीन है, आ जाएँ ख़रीद लें। यहाँ पे वो क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे, जो ही आप उनके इलाके के अंदर पहुँचेंगे तो वो आपको उठा लेंगे। ये ऐसी 20 मिसालें मिली कि मीडिया में हम देखते हैं कि ये जो बैंकिंग के स्कैम्स हैं, उन्होंने वहाँ पे एक नेटवर्क बनाया हुआ है, उस एरिया के अंदर वहाँ से तमाम कॉल्स जो हैं वो ऑपरेट होती हैं। देखें, आपको क्या मैसेज नहीं आते कि जी आपका जो है वो बेनजीर इनकम सपोर्ट के प्रोग्राम्स के आते हैं कि आपके इतने पैसे निकल आए हैं। चलें, आप समझदार होंगे, आपने तो कभी इसके अंदर फ़ोन ना किया। बहुत से लोग लुट चुके हैं। कई जो है वो बैंक्स के उनके जो है वो अकाउंट्स जो हैं वो उनके हैक हो गए हैं, उनकी जो पिन्स हैं वो उन्होंने जो है वो लगा ली हैं। अब ये कहाँ बैठ के करते हैं, ये वहाँ जाके बैठ के करते हैं जहाँ पे ऑपरेशनल एरिया हमारा तकरीबन ख़त्म हो जाता है। तो मेरी इसके ऊपर जो है वो कानूनी नहीं, एक अमूमी सी एक राय है, वो ये है कि स्टेट को ऐसे लोगों के साथ बहुत सख्त तरीके के साथ निपटना चाहिए ताकि इनका वजूद जो है वो हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म हो। लेकिन जो मेन सवाल ये है वो ये है कि क्या ये ऐसा करने में मुखलिस है? ये वो बुनियादी चीज़ है, क्योंकि ऐसे लोगों के मुफादात हैं, जो कई लोग ऐसी जगहों पे मौजूद हैं जिन्होंने इनको एज ए टूल लिया हुआ है। तो फिर ये है कि गवर्नमेंट को और इन अदारों को इस मामले को बहुत संजीदगी के साथ देखना चाहिए। मुजरमाना जो किरदार होता है वो और आनत मुजरमाना जो है, ये दोनों जराइम होते हैं। जी बिल्कुल जी, बिल्कुल। सज्जाद हुसैन बेग हमारे साथ मौजूद थे और उनका कहना था कि हुकूमत को इस सारे मामले पर एक्शन लेना चाहिए। रोज़ बरोज़ जो उधर वारदातें हो रही हैं और लोगों को अगवा बराए तवान के लिए बारहा अगवा किया जाता है और पूरे पंजाब से किया जाता है, ये वारदातें रुकनी चाहिए और उस इलाके में ऑपरेशन करके इन डाकुओं को मुकम्मल तौर पर इनका सफाया करना चाहिए ताकि जो शहरी हैं वो इनसे बच सकें।